हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खुश होंगे। और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ हर उस नेमत के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो उसने अता करी है। और फिर दोपहर हो गई थी और आज मैंने सुबह का ज़्यादा शूट नहीं किया था, तो मैं आज बनाने वाली थी खिचड़ी, जैसा कि मैं बना रही हूँ। और आज मैंने बनाई थी मूंग की खिचड़ी और ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया था। तो आज कुछ लाइट सा ही लंच करना था हम लोगों को, तो उसकी प्रिपरेशन मैं कर रही थी। कुछ तबीयत भी सही नहीं थी, पेट में थोड़ा सा तकलीफ़ थी, तो मैंने सोचा कि आज खिचड़ी बना लेती हूँ। और खिचड़ी और कढ़ी, उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने मूंग की दाल और राइस वो मैंने सोक करके रख दिया था, और वो करीब 1-1.5-2 घंटा करीब आराम से वो सोक हो चुका था। तो उसके बाद फिर मैंने उसे फ्राई कर दिया था थोड़ा से घी में। जो स्लाइस करके मैंने अनियन डाल दिया था, ग्रीन चिली डाल दिया था, और थोड़े से खड़े मसाले थे, और उसमें सॉल्ट था। और उसके बाद मैंने जो खिचड़ी थी मैंने अपनी उसमें कुकर में डाल के और थोड़ा सा हल्दी डाल के फिर मैंने बंद कर दिया था। और इधर एक तरफ बन रही थी कढ़ी। ये कढ़ी तो देख सकते हैं आप कि कितनी डिलीशियस सी कढ़ी जो है वो तैयार हो गई थी हमारी। उसमें करी पत्ता और हरा मिर्च ये सब उसमें पड़ा हुआ है। तो आज का लंच तो यही था। और उसके बाद हो गई थी शाम। तो शाम को चूँकि हम लोगों ने लंच जो है बहुत लाइट किया था, तो थोड़ा सा सबको जो है वो भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने जो है बहुत यमी सी जो चाट वो इंजॉय करी। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे आज मार्केट, क्योंकि लेना था बच्चों का जो है विंटर्स का यूनिफॉर्म लेना था। तो इसलिए मैं और मेरे जो शौहर जी हैं हम लोग जा रहे थे एन के साथ यूनिफॉर्म लेने के लिए। तो हम लोग निकल गए थे मार्केट और बस पहुंचने वाले थे जो अग्रवाल ड्रेसेस हैं वहाँ पे जो है वो जैन के स्कूल का यानी कि डिवाइन ग्रेस का जो यूनिफॉर्म है वो मिलता है। और फिर हम लोग शॉप के अंदर आ गए थे, और एनू तो इतने एक्साइटेड थे कि पता नहीं इनको क्या मिल गया है, और बाहर निकलने के लिए बहुत परेशान रहता है और बहुत हैप्पी भी हो जाता है जब भी वो हम लोगों के साथ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो परचेज़ कर रहे थे। जैन का लेना था, ये मिरर में हमारे हस्बैंड जी दिख गए। और फिर हम लोग यूनिफॉर्म लेने लगे थे, और काफ़ी वहाँ पे क्राउड था, बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए थे अपने बच्चों का जो है यूनिफॉर्म लेने के लिए। तो जैन का मुझे लेना था फुल स्लीव्स का शर्ट लेना था, फिर फुल स्लीव्स का टी शर्ट लेना था, और फिर उसका हाफ़ स्लीव्स का जो है वो स्वेटर लेना था। उसका स्वेटर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, उसका कलर ग्रे कलर था और लोगो लगा हुआ है उसके स्कूल का। तो फिर ये जैन का तो लगभग हो गया था। सॉक्स भी लेने थे मुझे, तो वो सब हम लोगों ने जो है यहाँ से परचेज़ कर लिया था। और बिलिंग कराने में भी बहुत टाइम लगा क्योंकि काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे। बहरहाल हम लोगों का वो सब हो गया था। फिर एन का लेने के लिए जो है वो हम लोग दूसरी जगह हम लोगों को जाना था, दूसरी शॉप पे। तो फिर हम लोग वहाँ से चले गए। और ये मैं आपको व्यू दिखाती हुई हूँ जो है मार्केट का। मैंने सोचा मैं जो है थोड़ा शूट कर लेती हूँ बाहर। थोड़ा शाम को बाहर निकलने में भी अच्छा लगता है, और थोड़ा सा जो मूड है वो फ्रेश हो जाता है। अगर आप दिन भर घर में एकदम तो थोड़ा सा तुम्हारा लेना है अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे ये बेसमेंट में ये शॉप है जहाँ पे एन यूनिफॉर्म मिलती है। तो वहाँ पे हम लोग आ गए थे और नीचे जा रहे थे, और ये देखिए ये बेचारे रास्ते से एन को
आ गए और एनू कुछ जैसे ही वो इस शॉप में आता है उसको कलर चाहिए रहता और वो जो है कलर के लिए जिद कर रहा था, मुझे कलर चाहिए, तो उनको कलर भी दिला दिया गया था। और फिर एनू का पैंट यहाँ से हम लोगों ने ले लिया था और ये स्वेट ले लिया था और एनू माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। हाफ स्वेटर उसका भी चाहिए था तो ये हम लोगों ने ले लिया था, लेकिन इसकी शर्ट जो है वो हम लोगों को नहीं मिल पाई थी और वो कह रहे थे कि ख़त्म हो गई है। तो शर्ट आप जो है वो एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद देख लीजिएगा, फ़ोन कर लीजिएगा और अवेलेबल होगी तो आके ले जाइएगा। तो बस फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे और फिर हम लोग जो है वो अपने घर आ रहे थे। तो अब हम लोग घर आ चुके थे और डिनर वगैरह हो गया था और फिर जैन का यहाँ पे बनना था साइंस का प्रोजेक्ट जो उसके पापा मदद कर रहे थे उसकी, और ये प्रिंटर से उन्हें ये प्रिंट निकालना था जो इंडियन मॉन्यूमेंट्स होते हैं। क्या कर रहे हो जैन? वो उसको निकाल के कट करके और क्या है पेस्ट करना था। उसमें क्या करना है जो इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं मेन जैसे तो ये हो गया था एक कुतुब मीनार, एक हो गया था ताजमहल, एक हो गया था इंडिया गेट। कितने निकालने इंडियन मॉन्यूमेंट्स क्या था ताजमहल हो गया, लेकिन 4 मॉन्यूमेंट्स थे इंडिया गेट जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं। तो इसमें हेल्प कर रहे हैं तुम्हारे पापा। बच्चों का जो प्रोजेक्ट होता है वो उसमें पेरेंट्स को लगना पड़ता है, करना पड़ता है काम। फिर उसका जो थोड़ा थोड़ा उन सब चीज़ों के बारे में लिखना भी था कि वो किस चीज़ से बने हुए हैं, कौन सा स्टोन यूज़ किया गया है, क्या है, वो सब मैंने उसे बता दिया था तो वो उसने लिख दिया था। तो उसका काम जो है वो डन हो गया था। और जैन का 2-3 दिन के बाद एक प्रोजेक्ट तो मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। लाल किला, हाँ, और एक ये था रेड फोर्ट। तो ये 4 मॉन्यूमेंट्स थे। सैंडस्टोन एंड इट इज लोकेटेड इन दिल्ली। तो ये उसने बहुत अच्छी तरीके से देखिए ये उसने अपनी कॉपी में पेस्ट कर दिया था और ये सारा काम उसका हो गया था। और उसके बाद जो है वो रात हो गई थी और मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। और उसके बाद ये मुझे नीचे से मेरे हस्बैंड ने जो है वो ये कुछ स्वीट भिजवाया था, राबड़ी थी, बहुत यमी थी। मैंने थोड़ी सी खाई, बस 1-2 स्पून ही मैंने लिया होगा। उसके बाद मैं सो गई थी। और फिर हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, बहुत ही ब्यूटीफुल सी, बहुत ही अच्छी सी, क्योंकि आजकल वेदर ना इतना अच्छा बना हुआ है, इतना अच्छा मौसम है, मतलब गर्मी तो एकदम भी नहीं है बिल्कुल। और फ़ैन की जो हवा है उसमें भी कभी कभी ठंड लगती है और अच्छा लगता है। और मतलब ना ठंड है ना गर्मी है, एकदम बहुत प्लीजेंट वेदर है और बहुत ही अच्छा लगता है। और गार्डन में ना ये ग्रीनरी देख के ना एकदम दिल खुश हो जाता है कि बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि उसने इतना अच्छे मौसम भी बनाए हैं कि उसमें इंसान को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी मिलती है और काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये देखिए ना, ये ऐसे छन के ना, ये तो जो सन रेज़ है ये आ रही थी पेड़ से, तो इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो बेल है हमारी ना गार्डन में, ये एक मेरे हस्बैंड ने ना बेल लगाई थी फ्लावर की, येलो फ्लावर, तो वो ना पूरी फैल गई थी, तो वो पूरा दरवाज़ा भी उसने, पूरा जो गेट है हमारा वो कवर कर लिया है। तो ये काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और मुझे ना ये ग्रीनरी देखना और शूट करना ये मुझे बहुत पसंद है और गार्डन का शूट करने में ना बहुत मज़ा आता है। और गार्डन अभी हमारा पूरी तरीके से सेट नहीं हुआ है, वो भी हम लोग जो है, माली हमारा चला गया है, वो आ जाएगा फिर ये पूरी तरीके से हम लोग इसको सेट भी कर देंगे। और फिर मैं आ गई थी किचन में और जैन का टिफ़िन बनाना था। तो आज जैन की फरमाइश थी कि मम्मा ब्रेड स्लाइस में मुझे हर्शीज़ का चोको स्प्रेड जो है वो लगा के दीजिए, और वो लगा दीजिएगा और एक ढोकला रख दीजिएगा। तो मैंने वो लगा दिया था, उसे वो लगा के दे दिया था। उसे बहुत पसंद है हर्शीज़ का, मैं हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ। और
पहले बहुत दिन तक तो उन्होंने जो है वो नटेला है वो लगवा के ले जाता था, वो भी उसे पसंद था। अब इधर मैं ये ले आई थी तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो मैंने रख दिया था। और एक रख दिया था मैंने ढोकला, और उसके बाद जो है वो एक बॉक्स में मैंने थोड़ी बेसन की जो भुजिया थी वो रख दी थी कि कभी उसको थोड़ा नमकीन खाने का दिल करेगा तो वो भी खा लेगा। तो टिफ़िन बहुत हैवी ले जाना पसंद ही नहीं करता है, इसमें से भी शायद ये आधा बज के चला है, तो लेकिन फिर भी मैं दे देती हूँ क्योंकि मॉम तो मॉम होती है। उसके बाद एक तरफ मैं ना उसके लिए चाय बना रही थी, तो अब थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है तो मैं थोड़ा 1 कप उसको चाय दे देती हूँ कि वो पी के जाए तो थोड़ा सही रहेगा। पहले वो चाय बिल्कुल नहीं पीता था, लेकिन अब थोड़ी बहुत जो है वो पीने लगा है तो मैं दे देती हूँ। फिर मैंने सोचा मैं उसकी बॉटल भी जो है धो के और फिल कर देती हूँ, उसमें मैं पानी सादा पानी भर देती हूँ। फिर मैंने फ्रिज खोला और मैंने सोचा कि आज क्या बनाती हूँ, तो फिर लंच की तैयारी के लिए मैंने बैंगन निकाले क्योंकि मैं मार्केट से लेके आई थी रात में जब गई थी। तो फिर मैंने सोचा आज बना लेते हैं बैंगन का भरता, और जो कि बहुत दिन से नहीं बना था हमारे घर में। तो फिर मैंने ये बहुत हेल्दी से 2 बैंगन गोल मटोल से निकाले फ्रिज से, और फिर मैंने उसको रख दिया था जो है गैस पे कि मैं उसे भून लेती हूँ। तो मैं उसको भूनने के बाद बॉयल भी करती हूँ, तो भूनने के बाद फिर उसके जो उसको पील ऑफ करके उसका जो ऊपर का है ये निकाल के ग्रीन वाला, फिर मैं उसको बॉयल कर लेती हूँ विद टमेटोज़। उसमें कुकर में मैं बैंगन डाल के और 4-5 या 5-6 टमेटोज़ आप ले लो और उसके साथ उसको बॉयल करो, तो ये बहुत ही अच्छा सा बॉयल हो जाता है और टमाटर भी साथ में बॉयल हो जाते हैं, एक खट्टा जो उसका टेस्ट है उसके लिए। दूसरी तरफ मैंने सोचा मैं दाल चढ़ा देती हूँ, तो मैंने जो है वो अरहर की दाल वो भी मैंने रेडी करके और चढ़ा दी थी, और दूसरे कुकर में मैंने बैंगन रख दिए थे, वो भी मैंने डाल दिए थे कि वो हो जाएगा, तो फिर फटाफट खाना बनने में जो है वो देर नहीं लगती है। हालांकि ये सब चीज़ें जो बैंगन का भरता वगैरह ये सब हम ही लोग खाते हैं, बड़े लोग बच्चे तो ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। और फिर भरते के लिए मैं इधर जो अपना मसाला है वो मैं रेडी कर रही थी, तो उसमें मैंने रेड चिलीज़ ले लिए थे, वो मैं भून रही थी तवे पे, और लहसुन मैं भून चुकी थी गैस पे, और उसके साथ थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो भी मैंने भून लिया था। तो ये हमारा मसाला जो है वो भुन गया था, और फिर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था ग्राइंडर में, और फिर ये देख सकते हैं आप कि ये मेरा लजीज सा बैंगन का भरता बन के तैयार हो गया था, और ये बहुत ही अच्छा बना था। थोड़ा तीखा था लेकिन बहुत अच्छा बना था। और इसका जो टेस्ट है ना, ये वो मकई की रोटी या बेसन की रोटी के साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं रोटी नहीं बना पाई थी, मैंने सादी रोटी ही बनाई थी। फिर दूसरी तरफ मैं जो है वो रेडी कर रही थी दाल फ्राई करने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं दाल जो है वो फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़े से लहसुन छील लिए थे, करी पत्ता मैं गार्डन से तोड़ के ले आई थी, और 2-3 जो उसके लीफ वो मैंने ले लिए थे कि मैं ज़्यादा सा करी पत्ता डालती हूँ। आजकल बहुत अच्छा हरा हरा करी पत्ता जो है वो हो रहा है हमारे गार्डन में, तो ताज़ा डालो तो उसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी आती है। तो मैंने सोचा कि मैं दाल भी फ्राई कर देती हूँ। राइस हमारा बन गया था, सिर्फ रोटी रह गई थी, वो मैं गरम बनाती हूँ आजकल। तो ये जो है हमारा लंच ऑलमोस्ट रेडी था, सब तैयार हो गया था। हेलो, हो गया ना हो गया। अच्छा चलो बैठो ना। क्या गया बेटा मेरा, दिखाओ मम्मा को। देखिए बाल सूखे, इधर देखो। अरे वाह ना, स्कूल में क्या किया था आपने? पहले मम्मा कपड़ा लेके आएगी, कपड़े अभी गाउन नहीं उतारो। हाँ मम्मा कपड़े।
फिर आज डिनर में बनाना था, रात में पहाड़ी चिकन बनाना था मुझे। तो उसके लिए ये दही जो था, योगर्ट, ये मैंने थोड़ा सा कपड़े में डाल के उसे लटका दिया था, हैंग कर दिया था कि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, क्योंकि दही मुझे एकदम जो है वो थिक चाहिए था, एकदम गाढ़ा चाहिए था। तो उसके लिए मैंने उसे लटका दिया था कि उसका पानी जो है वो निकल जाए। और इधर मैं हरा मसाला जो है वो तैयार कर रही थी, क्योंकि वो हरे मसाले से पूरा मैरिनेट होता है चिकन जो हमारा होता है। तो उसके लिए मैंने ले लिया था कोरिएंडर लीफ और मिंट लीफ ले ली थी और ग्रीन चिली ले ली थी। तो वो मैंने एक तरफ पीस के रख दिया था। और आ गया था आज हमारा पैकेज अमेज़ॉन से। तो उसमें मैंने मंगाए थे प्लांट्स मंगाए थे अपने, और वो जो हैं वो उसके वास के साथ थे, तो वो मैंने मंगा लिए थे। तो ये 4 मैंने मंगाए थे और ये वाइट कलर के पॉट्स थे हमारे, और ये बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही अच्छे थे। और इसमें ग्रीन प्लांट्स लगे हुए थे, और ये आप देख सकते हैं कि ये 4 थे। और प्लांट्स बहुत अच्छी कंडीशन में आए थे, ऐसा नहीं था कि वो कोरियर से आए तो वो ख़राब हो गए हों, ऐसा नहीं था। एक प्लांट थोड़ा सा मुरझाया हुआ था, और बाकी 3 बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे। तो ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और फिर मैं उसकी ओपनिंग कर रही थी, और ये बहुत ही अमेजिंग था। ये था, इसका जो एक्चुअल प्राइस था वो 2000 समथिंग था, लेकिन मुझे ऑफ़र में ये मिल गया था 1049 रुपीज़ का। और ये बहुत ही प्यारे छोटे छोटे से वास थे, छोटे छोटे से बहुत ही प्यारे थे। और ये मुझे अपने किचन के विंडो पे रखने के लिए मैंने ये परचेज़ किए थे, और ये आने में करीब बस 3 से 4 दिन लगे थे, और ये आ गया था। और आज हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे। ये आया था बस अभी मुश्किल से आधा घंटा पहले ये आया था, तो मैंने सोचा मैं इसे जल्दी ओपन कर देती हूँ, क्योंकि इसमें प्लांट्स हैं, तो इसलिए मैं इसको 1 बाय 1 ओपन कर रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे अच्छी बात थी कि आपको प्लांट्स लगाना नहीं पड़ा, और आपको लगे लगाए प्लांट्स मिल गए थे। और इसके अंदर इसका एक कार्ड भी दिया हुआ था कि आप इन प्लांट्स की जो केयर है वो कैसे करेंगे। तो ये देखिए, ये मेरे 4 प्लांट्स थे, और ये मैंने रख दिए थे अपने किचन की विंडो पर, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये मैंने इसको सेट कर दिया था, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसमें 4 प्लांट्स में एक मनी प्लांट था, एक गुड लक प्लांट था, और 2 और थे, 2 के और नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे से प्लांट्स थे। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था स्प्रे बॉटल से, कि मेरे प्लांट्स जो हैं वो अच्छे रहें। फिर दूसरी तरफ जो मेरा ग्रीन मसाला था वो मैं ग्राइंड कर रही थी। मैं ग्राइंड करके और चिकन मैरिनेशन के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा जो धनिया, पुदीना और हरा मिर्च थी वो ये मैंने पीस ली थी। तो ये पीसने के बाद ये बहुत ही अच्छी डिश बनती है। एक तरफ मैंने चिकन धो के और उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा नमक और लेमन जूस, 1 लेमन या हाफ़ भी आप कर सकते हो, आप क्वांटिटी के हिसाब से कितना चिकन है आपका। फिर मैंने दूसरी तरफ दूसरे मैरिनेशन में फिर वो ग्रीन जो मसाला है वो और दही ये मिला के ये रख दिया जाएगा। फिर थोड़ा सा बेसन जो है वो घी में, 1 चम्मच घी में आप उसको भून के और उस मैरिनेशन में डाल देंगे। पहाड़ी चिकन की यही रेसिपी होती है, और ये वाकई में बहुत ही अमेजिंग था टेस्ट में, माउथ वाटरिंग था, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स में बिल्कुल नहीं लगते हैं, बहुत मेहनत भी नहीं है। और अगर आपके पास OTG या अवन नहीं है तो ये आराम से गैस पे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो OTG में ही अपने बनाया था, लेकिन ये आराम से गैस पे भी बन सकता है। तो ये जो है भुने चने का जो बेसन होता है, और अगर आपके पास भुना चना नहीं है तो आप सिंपल बेसन भी ले सकते हो, जो भी अवेलेबल हो। तो उसके बाद इस मैरिनेशन में ये जो बेसन था ये भी डाल दिया गया था, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था कि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और फिर उसको उसकी रेसिपी में एक चीज़ नहीं थी जो हम लोगों ने अपनी तरफ से करी थी, तो वो था कि मैंने एक कोल ले लिया था और उसको जलाने के बाद फिर हमने उसका धुआं उसमें
मतलब लगा दिया था उस चिकन में, तो उसकी वजह से ना उसमें जो स्मेल थी वो अमेजिंग थी, बहुत अच्छी स्मेल थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था खाने में। तो ये ज़रूर करें अगर आप लोग बनाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत अच्छी, बहुत ही इससे बहुत अमेजिंग हो गया था चिकन जो हमारा था। तो इसमें कोई ज़्यादा जो है इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो ये चिकन बहुत बच्चों को बहुत पसंद आया था, जैन को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि मम्मा फिर दोबारा जल्दी बनाइएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया था घी, और ये मैंने सारा जो स्मोक था वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए उस पर एक ढक्कन से उसको कवर कर दिया था। और ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। जैन ये क्या कर रहे हैं आप? और जैन को तो बेचारे को अपना काम से ही फुर्सत नहीं रहती है, कभी प्रोजेक्ट कभी क्राफ्ट, तो अभी वो क्राफ्ट वर्क कर रहा था, उसको आर्ट में मिला था तो वो उसमें लगा हुआ था। वो कलेक्ट करके फिर उससे बर्ड बनाएंगे। अच्छा बर्ड बनानी है, और ये पूरा कलर करना है? हाँ इसको पूरा करना है, और कलर खत्म हो गया था, वाटर कलर से करना है क्या? खत्म हो गया तो मुझे वैसे मंगाना है। सही तो है, पूरा करना तब दिखाना। कोई हेल्प चाहिए तो बताना। हेल्प तो चाहिए थोड़ी। चाहिए थोड़ी? हाँ चाहिए। और फिर इधर हम लोग जो है वो स्टिक में अपने वो लगा रहे थे चिकन, और ये इस तरीके से लगाने के बाद फिर हम लोगों ने उसको अपने ओवन में डाल दिया था और 30 मिनट्स के लिए इसे छोड़ दिया था। ये प्री हीटेड ओवन नहीं था, और हम लोगों ने बस इसको डाला था और टेम्परेचर और टाइम जो है वो सेट कर दिया था। यू कैन सी रेडी हो गया था। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में भी, और बहुत ही टेस्टी था, और सब लोगों ने खाया और बहुत एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। और सबसे अच्छी बात थी कि ऑयल बिल्कुल नहीं था, सिर्फ हम लोगों ने जब इसे इस ट्रे में चिकन को रखा था तो ब्रश से हल्का सा जो है वो ऑयल बस इस पर स्प्रेड कर दिया था, बहुत ही हल्का। तो ये एयर फ्राई हुआ था और ये बहुत अच्छा था। तो आप लोगों को आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आपके ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।